हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सभी को नमस्कार। और जो है प्रॉफिट लॉस की सीरीज चल रही है। अभी तक जो है प्रॉफिट लॉस में जो है दो दो पार्ट की वीडियो डल चुकी है। अगर आपने अभी तक दो पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले दो पार्ट की वीडियो देख लीजिए। और आज जो है प्रॉफिट लॉस की तीसरी पार्ट है। और जो है हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए। आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। देखिए, किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है और कितने अधिक रुपए में बेचा जाए ताकि 15% लाभ हो। यहाँ पे रुपीज की बात कर रहे है ना। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने देखा था कि जो है वहां पर जो है प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, रुपीज की बात हो रही। तो क्वेश्चन के हम हर वैरायटी के क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछ सकते हैं वो सारे वैरायटी के क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा। और आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए और पेपर देने के बाद जो है जितना भी आपको कंटेंट दिया जाएगा उससे बाहर पेपर में पूछने का संभावना ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा। यहां पे लिखे सीपी और यहां पे लिखते हैं एसपी। देखिए 12.5% का प्रॉफिट है। 12.5% की वैल्यू 1/8, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 8 से कितना हो गया, 9 हो गया। 1 रुपया नहीं, 1 यूनिट है। अब देखिए कितना है, ये 450 है। 450 की बात करें तो ये 50 टाइम्स है इसका। ये भी कितना है, 50 टाइम। ये कितना हो जाएगा, 400 हो गया आपका सीपी। और एसपी तो गिवन है। कोई भी चीज हम किससे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट या लॉस, तो सीपी से। अब देखिए अब जो है 15% का लाभ चाहिए। 15% की वैल्यू कितनी, 3/20। 5% की वैल्यू 1/20। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3/20। तो ये कितना हो जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 3 यूनिट इंक्रीज हो रही है। सीपी कितना है, 400 है। तो कितना हो जाएगा, 20 टाइम्स हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 20 टाइम्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा। अब देखिए पहले एसपी कितना था, 450 था। अब एसपी कितना है, 460 है। कितने का अंतर, कितना अधिक पे बेचा जाना चाहिए, तो कितना 10 रुपए अधिक पे बेचा जाना चाहिए ताकि कितना होगा, 15% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो अपने का ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका परम सत्य आंसर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। सबसे पहले आप जो है खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 75 रुपए की वृद्धि करने पर लाभ प्रतिशत जो है 25% से क्या हो जाता है, 40% हो जाता है। तो 25% से बढ़कर लिख सकते हैं। 25% से बढ़कर कितना हो जाता है, 40% हो जाता है। तो कितने विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, है ना, ताकि उसका लाभ क्या हो जाए, 12.5% हो जाए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए 25% से बढ़कर कितना हो गया, 40%। और यहां कितना बढ़ा, 75 रुपए। तो 40% माइनस 25%, यही तो हुआ है एक्स्ट्रा। और यहां कितना है एक्स्ट्रा, 75। अब यहां पे जो है 15% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75। तो 100% की वैल्यू अगर मैं यहां से लिख दूं कितना हो जाएगा, 5 इंटू कितना, डायरेक्ट कर दे रहे हैं 100। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 500 हो गई। और 100% क्या आता है, 100% आता है कॉस्ट प्राइस, सीपी आता है कि नहीं, ये बता दीजिए। 100% कोई भी वैल्यू क्या होती है, सीपी होती है। अब देखिए यहां पे सीपी कितना आ गया, 500 आ गया। अब इस पे जो है 12.5% का लाभ चाहिए। तो 12.5% का लाभ चाहिए। तो अब इसको कैसे करेंगे, ऐसे इसको जो है एक काम कर लीजिए। आप बेसिक फंडामेंटल देखे होंगे क्लास, तो जो है वहां से डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा दीजिए।
तो ये हो जाएगा 112.5 अपॉन 100। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना है। अब इसको देखिए शॉर्टकट कैसे लगानी है। देखिए 500 हो गया प्लस 500 तो होगा ही, और 500 का 12% ही तो एक्स्ट्रा है, तो 500 का 12.5% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/8 हो जाएगा। तो 500 हो जाएगा, आप प्लस इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 62 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। 5/8 की वैल्यू भी क्या होती है, इंटू 100 कर देंगे तो कितना होता है, 62.5। तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 62.5 जो है 62.5 रुपए में अगर जब बेचेंगे तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। तो आपको कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। आप जो है पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए और खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर इसके बाद जो है मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति एक ही लागत मूल्य पर 3 वस्तुएं खरीदता है, यानी कि तीनों आर्टिकल का जो है ना कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है, और उन्हें 16 से ही 2/3%, 12.5% और 6.25% का क्या होता है, लाभ होता है। यदि उसे कुल लाभ 340 रुपए प्राप्त होता है तो प्रत्येक वस्तु का जो है लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या करना है, निकालना है। तो लिखते हैं सीपी और क्या लिखे हैं, एसपी। पहले आर्टिकल पे कितना है, 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी, 1/6। प्रॉफिट हो रहा है 6 से क्या, 7। नेक्स्ट कितना है, 12.5%, 12.5% की वैल्यू कितनी, 1/8। 8 आर्टिकल, 8 से कितना हो गया, 9 हो गया। अगला कितना है, अगला है 6.25। 6.25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.25 की वैल्यू हो जाएगी 1/16। क्या हो जाएगा, 1/16। तो 1/16 है, प्रॉफिट है कि लॉस है, तो यहां पे क्या है, प्रॉफिट है, तो यहां हो जाएगा 16 का कितना, 17। अब यहां पे देखिए सीपी क्या है, सेम है, तो सीपी को सेम करना है तो 6, 8 और 16 का जो है वो क्या ले लेंगे, एलसीएम। क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 48। अब यहां पे देखिए कितना हो जाएगा, यहां पे 8 हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहां पे कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहां देखिए 48 48 48 हो गया। अब यहां पे कितना हो जाएगा, 56, यहां पे 54 और यहां कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब देखिए 144 हो जाएगा। अब इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 11, 161 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कितने का प्रॉफिट कह रहा है, 340 का, तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि 17 यूनिट की वैल्यू कितनी, 340 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु का क्या लागत, कॉस्ट निकालना है, तो सेम है ये, तो एक का निकाल लीजिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 48 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो कितना हो जाएगा, 48 इंटू कितना, 20, ये कितना हो जाएगा, 960। आपका जो है आंसर आ गया, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या है, परम सत्य क्या है, आंसर है। तो आपको कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, चलिए
देखिए आपके स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन, कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। अगर पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है जबकि दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है, तो कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एसपी जो है सेम है, तो एसपी सेम है, तो देखिए कैलकुलेट किससे करते हैं, हम सीपी से करते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं सीपी और यहां लिख देते हैं एसपी। 20% का फायदा हो रहा है, तो चलिए ठीक है, 20% का फायदा 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो गया। उसके बाद जो है 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, एसपी सेम है, ये दोनों सेम है। तो अब देखिए यहां ये सेम नहीं है, इसको सेम बना लीजिए। तो 6 और 9 का क्या एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा 18। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से क्या कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15, ये कितना हो जाएगा आपका 18, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 18। तो देखिए यहाँ पे एसपी सेम आ गया, तो चलिए ठीक है, ये कितना हो जाएगा 35 और ये कितना हो जाएगा 36। अब देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कितना 35 है ना, प्रॉफिट है, इंटू कितना 100। कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 7 बार में चला जाएगा, ये कितना बार में 20 टाइम्स में। डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड में है क्या ऑप्शन, नहीं फ्रैक्शन में ऑप्शन। तो ये 20 बाय क्या हो जाएगा 7% हो जाएगा। तो 20 बाय 7% क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। तो एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं क्वेश्चन को। देखिए कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर पहली वस्तु को यानी कि फर्स्ट आर्टिकल को उसे 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, चलिए अच्छी बात है। जबकि दूसरी आर्टिकल को उसे क्या होता है 10% का क्या होता है, लॉस होता है, ये भी सही बात है। पहले पे 20% का प्रॉफिट और दूसरे पर क्या 10% का लॉस। तो ओवरऑल जो है उसे क्या फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, यानी कि एक को तो प्रॉफिट में बेचा और दूसरे को लॉस पे बेचा। तो ये पता करना है कि फायदा हुआ या लॉस हुआ। फायदा हुआ तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है, अगर लॉस हुआ तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। उसके बाद अगर कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ या कितना लॉस परसेंट हुआ। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन में जो है क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है, चलिए सीपी और एसपी कर दिए। यहाँ पे प्रॉफिट है तो 5 से 6 कर दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 से 9 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस को सेम बना लिए, तो क्या 6 और 9 का क्या ले लिए, एलसीएम ले लिए। कितना आ गया 18, इसका एलसीएम आ गया। तो कितना हो गया 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको जो है 5 3 से कितना हो गया 15 हो गया, ये कितना हो जाएगा 18 हो गया, ये कितना हो गया 20 हो गया, ये कितना हो गया 18 हो गया। अब देखिए सीपी कितना है, सीपी है 35, एसपी कितना है 36। क्या दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, कितने का, 1 का प्रॉफिट दिख रहा है। सीपी कितने का, नीचे में क्या होगा सीपी इंटू क्या 100, कट कर दिए, कितने बार में चला गया 7 बार में, फिर कितने बार में 20 बार में। तो क्या हो जाएगा 20 अपॉन क्या हो जाएगा 7% का क्या हुआ, कुल सौदे में से क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या था, इसका सही आंसर था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, कह रहा है कोई व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। अगर उन वस्तुओं पर उसे क्रमशः 20% लाभ, 25% लाभ और 25% की क्या होती है, हानि होती है, तो कुल सौदे का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसमें क्या है कि सेलिंग प्राइस को सेम करना है। तो आपके दिमाग में आ गई होगी बातें। चलिए शुरू करते हैं यहां से। सीपी और एसपी, पहले पे क्या है 20% का प्रॉफिट है 5 से 6, दूसरे पे 25% का प्रॉफिट है 4 से 5, तीसरे में क्या है 25% का लॉस है 4 से 3, और सेलिंग प्राइस सेम करना है। इन तीनों का क्या ले लेना है, एलसीएम 6, 5
और 3 का क्या ले लेना है, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 30, एलसीएम इसका 30 आ जाएगा, है ना। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, यहां लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा आपका सीपी, ये हो जाएगा एसपी, कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये देखते हैं ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। यानी कि क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है। तो यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस जो है, विक्रय मूल्य क्या है, समान है, तीनों का समान आ गया। तो देख लेते हैं टोटल कितना है। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 4, और जो है ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 6 3 9 हो जाएगा ना, 4 2 6 3 9 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90। ये कितना हो जाएगा, यहाँ मिस्टेक हो गई, ये आपका आ गया 25, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 2 8, 89 हो गया, कोई नहीं, ये हो गया आपका 89, है ना। तो 5 5 जा 25, और देख लेते हैं एक बार 24, और ये कितना हो जाएगा 40, ये 30, ठीक है। कितना का है, एक का प्रॉफिट दिख रहा है, तो 1/89 है ना, 1/89 इंटू 100, क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, तो 1.12 1 बार में चला गया, 1.1 है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका जो है परम सत्य आंसर है। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, देखिए कोई व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, अगर उन वस्तुओं पर उसे क्रमशः 20% लाभ, 25% लाभ और 25% की क्या होती है, हानि होती है, तो कुल सौदे का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या था, सीपीएसपी था, पहले पे कितना, पहले पे था 20% प्रॉफिट, तो 20% प्रॉफिट 5 से 6 हो गया, फिर 25% प्रॉफिट 4 से 5 हो गया, लॉस हो गया 25%, 4 से 3 हो गया, सेलिंग प्राइस को इक्वल कर लिए, तीनों का एलसीएम ले लिए, 30 आ गया, 30 आ गया, तो 5 से 6 से और 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे देखिए इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, ये 25 हो गया, ये क्या हो गया 30 हो गया, ये 24 हो गया, और 24 हो जाएगा, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 40 हो गया। तीनों को ऐड कर लिए, कितना हो जाएगा 89 हो गया, और ये कितना हो गया 90 हो गया। क्या दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है, कितने का, 1 का, तो 1 कितना हो जाएगा 1/89 हो जाएगा, और इंटू क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करेंगे, अप्रोक्स 1.12 के करीब आएगा, जो हमारा क्या है पहला आंसर है। और ये भी हो सकता है जो पूछेगा जो है 100/89%, ये भी रह सकता है ऑप्शन में। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको कैसा लगा आज का कॉन्सेप्ट, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। अभी तक हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।